नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। पोंछा के पानी में मिला दें बस ये एक चीज, माता लक्ष्मी खुद से दौड़ी चली आएंगी आपके घर। दोस्तों, घर में झाड़ू या पोंछा तो सभी लोग लगाते हैं, मगर गलत तरीके से झाड़ू और पोंछा लगाने से आती है घर में भयंकर गरीबी। संभल जाओ, हो जाओ सावधान। जो इस समय और ये एक खास चीज डालकर घर में झाड़ू और पोंछा लगाता है, उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती हैं। इसलिए आपको ये उपाय अवश्य करना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग अपने जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, कुछ लोग धन की कमी से और कुछ लोग धन धान्य होते हुए भी, मगर उनके इस गरीबी और दुख का मुख्य कारण आखिर क्या है, क्या आप जानते हैं? नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोंछा लगाने का सबसे सही समय क्या होता है, पोंछा के पानी में क्या मिलाकर पोंछा लगाना चाहिए, ताकि आपको अपने जीवन में शुभ फल की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि घर में कभी भी पोंछा लगाते समय एक औरत को ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे घर में आ जाती है गरीबी और दरिद्रता, और साथ ही ऐसे घर में हो जाता है राहु और केतु का वास। दोस्तों, आपको बता दें कि झाड़ू और पोंछा करने से हमारा घर साफ रहता है, और इसीलिए हम लोग रोज घर में झाड़ू और पोंछा लगाते हैं। जो घर साफ रहता है उस घर में खुशियाँ और संपन्नता आती है। क्या आपको पता है कि शास्त्रों में अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और जब माता लक्ष्मी घर में आती हैं, तो घर की दरिद्रता को घर से बाहर कर देती हैं। तो इसी प्रकार झाड़ू भी घर की दरिद्रता को बाहर करने के काम आती है। आपको बता दें कि अगर आप घर में कोने कोने में झाड़ू और पोंछा करते हैं, तो घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। घर में जितने भी सदस्य होते हैं सभी तरक्की करते हैं, और इससे घर के कई प्रकार के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। तो आपको उसके लिए ये जाना बेहद ही जरूरी है कि आपको घर में झाड़ू और पोंछा करते समय किन किन बातों में खास ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि खासकर एक महिला को ऐसे पोंछा कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके घर में गरीबी आ जाती है, और साथ ही राहु केतु भी आपके घर में निवास करने लग जाते हैं। आपको बता दें कि घर में हफ्ते में एक दिन पोंछा लगाते समय पोंछे के पानी में थोड़ा सा नमक आपको जरूर मिला लेना चाहिए। नमक मिले पानी से आपके घर के कीटाणुओं का तो नाश होता ही है, साथ ही घर में से आपके नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, और इससे खुश होकर माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर प्रवेश करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में जो बताया गया है कि सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी आपको घर में झाड़ू और पोंछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये समय घर की साफ सफाई के लिए सही नहीं माना जाता है। सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप झाड़ू और पोंछा लगाते हैं तो राहु और केतु आपके घर में प्रवेश करते हैं, और साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं, और फिर ऐसे घर में गरीबी और दरिद्रता खुद ब खुद चल कर आ जाती है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि घर में पोंछा कभी भी घर में दिन के 12 बजे के बाद नहीं लगाना चाहिए, और शाम के समय तो भूल कर भी ना लगाएं। पोंछा आप हमेशा सुबह के समय ही लगाएं, जिससे आपके घर में पूरी रात में जो भी नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है वो सुबह के पोंछा लगते ही घर से बाहर चली जाए, और हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा भरी रहे। साथ ही आपको बता दें कि कभी भी घर में टूटे हुए बर्तन बाल्टी में पानी डालकर आपको पोंछा नहीं लगाना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि पोंछा लगाना गंदा काम है, उससे बाल्टी और आपके घर के बर्तन गंदे ना हो, तो वो पोंछा लगाते समय नए नहीं बल्कि टूटे हुए बाल्टी से पोंछा लगाते हैं। तो ये आपको बता दें कि ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस पोंछे से आपको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा, अपितु नकारात्मकता और बढ़ेगी आपके घर में। तो आपके घर में भी टूटी हुई बाल्टी को पोंछा लगाने में इस्तेमाल किया जाता है।
उसे आप अभी बदल लीजिए, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि अपने घर में कभी भी आपको गुरुवार यानी थर्सडे को पोंछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पोंछा लगाने से गुरु ग्रह कमजोर होता चला जाता है। बृहस्पतिवार के दिन पोंछा लगाने से और कपड़े धोने से और मांस मदिरा का सेवन करने से संतान पर कष्ट आते हैं और गरीबी आपके घर में स्थान बना लेती है। इसलिए ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें, घर में घर की छोटी सी कन्या से घर में कभी भी झाड़ू और पोंछा नहीं लगवाना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अनुसार छोटी कन्या को देवी का रूप माना जाता है। अगर आप जानबूझकर घर में छोटी कन्या से घर में झाड़ू और पोंछा लगवाते हैं तो इससे आपके घर में गरीबी आने से कोई नहीं रोक पाता। इससे माता लक्ष्मी और शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आपको आपके घर में आने वाले किसी भी जानवर जैसे गाय, कुत्ता या किसी भी अन्य जानवर को कभी भी झाड़ू से नहीं मरना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और कभी भी आपके घर नहीं आती हैं। आप लाख कोशिश कर ले फिर वो कभी भी आपका साथ नहीं देती हैं। दोस्तों, नियमित रूप से घर में पोंछा लगाने से घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। माता लक्ष्मी हमेशा साफ स्वच्छ घर में ही आती हैं और हमेशा उसी व्यक्ति को मालामाल बनाती हैं। वो अपने घर का ख्याल रखता है और साथ ही स्वच्छता का पूरा ध्यान रखता है। साथ ही आपको बता दें कि पोंछा आप जिस कपड़े से लगाते हैं उस कपड़े को हमेशा सर्फ के पानी से धोकर आपको सुखा देना चाहिए। अगर आप गंदे पोंछे से रोज पोंछा लगाते हैं तो इससे आपके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और साथ ही कीटाणु भी पनप जाते हैं। आइए अब आपको बता दें कि पोंछे के पानी में ऐसी कौन सी चीज मिलाएं जिससे आपको धन का लाभ होगा। आप में से कई लोगों की शिकायत होती है कि आपके घर से बीमारी, कलेश, नकारात्मकता और बुरी नजर दूर नहीं हो रही। आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो रहे, उनमें कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। घर में किसी की तरक्की नहीं हो रही है, ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने बांध दिया है। आप अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप जिस पानी से पोंछा लगाते हैं उस पोंछे के पानी में आपको नीम के पत्ते जरूर मिलाने हैं। अगर आप नीम के पत्ते नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप नीम के पत्तों को गर्म पानी में पहले उबाल लें और साथ ही आप इस पानी को नीम के पत्ते गिरे हुए पानी को एक दिन के लिए घर के मंदिर में रखें। फिर कुछ देर तक आप इस पानी को अपने घर के पोंछे के पानी में थोड़ा थोड़ा डालते रहें और इससे पोंछा लगाएं। पानी खत्म हो जाए तो फिर से ऐसा करके के रख लें, क्योंकि दोस्तों नीम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, जिससे आपके घर में कोई भी लगी हुई बुरी नजर और किसी आपके ऊपर कोई भी टोटका किया हो सभी दूर होने लगता है। नकारात्मकता इससे आपके घर से दुम दबाकर भागती है और सकारात्मकता आपके घर में पनपने लगती है। अगर आपके घर में तरक्की में किसी कार्य में कोई भी बाधा आती है तो वो इस प्रयोग को करने से दूर हो जाती है। तो अगर आप भी अपने घर में शांति और संपन्नता चाहते हैं तो इस प्रयोग को आप जरूर करें। आपको अपने घर में सभी चीजों की प्राप्ति होगी जो भी आप पाना चाहते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।